नमस्कार दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, सभ्यता और पर्यटन स्थलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके साथ ही भारत के इतिहास में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ चमत्कारों के लिए विश्व विख्यात हैं। यहाँ तक कि भारत के विभिन्न राज्यों में कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें रहस्यमयी और चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम पुरी जगन्नाथ मंदिर है। दरअसल यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके साथ ही जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी का रहस्य क्या है। जगन्नाथ मंदिर में कल्कि अवतार क्यों जाएंगे, कल्कि अवतार और जगन्नाथ भगवान का क्या संबंध है, और जगन्नाथ मंदिर इस कलयुग के अंत में क्यों डूब जाएगा। मंदिर के आश्चर्यजनक तथ्य आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय कल्कि अवतार जरूर लिखें। श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ जगत के स्वामी होता है, जिसके कारण इसे पुरी जगन्नाथ, बैकुंठ धाम, जगन्नाथपुरी आदि नामों से पुकारते हैं। पुरी को भगवान विष्णु और उनके परिवार के घर के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही पुरी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए भी विख्यात है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर की प्रतिवर्ष निकलने वाली रथ यात्रा उत्सव भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों की ही 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथ यात्रा निकाली जाती है। श्री जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से संबंधित है। इस क्षेत्र को शाक्त क्षेत्र, नीलगिरी और नीलांचल भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नीलमाधव के रूप में अवतरित होकर उन्होंने पुरी में अनेक लीलाएं की थी। पुरी के लेखागार में पाए गए एक लेख के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण कार्य गंग वंश के 7वें राजा अनंग भीमदेव द्वारा 1108 ईस्वी में कराया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां विराजमान हैं। देश का यह एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ अर्थात लकड़ी की मूर्तियों के साथ विराजमान है। इस मंदिर की ऐसी अनेक मान्यताएं और विशेषताएं हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। इसी प्रकार इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर का त्याग किया और अपने अंतिम संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। इसी प्रकार इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर का त्याग किया और उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, परंतु उनकी देह का एक भाग शेष रह गया। लोगों की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की भांति ही धड़कता रहा और वह आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में तीनों मूर्तियां प्रत्येक 12 वर्ष में बदलने की प्रथा है, अर्थात पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां 12 वर्ष पूरी होने के उपरांत ही बदली जाती हैं। हालांकि इस मंदिर में मूर्तियों को बदलने से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। जिस समय पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमाएं रखी जाती हैं, उस समय पूरे शहर में बिजली काटने के साथ ही मंदिर परिसर के आसपास तक पूरी तरह से अंधकार कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मंदिर परिसर और बाहर की तरफ सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की जाती है। जिस समय मूर्तियां बदली जाती हैं, उस समय मंदिर के अंदर सिर्फ उन्हीं पुजारियों को मंदिर में जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। यहाँ तक कि मूर्तियों को बदलने वाले पुजारियों की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत ही प्रतिमाओं को बदलने का कार्य किया जाता है। मूर्तियों को बदलने के समय ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, और यह है ब्रह्म पदार्थ। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। वास्तव में यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में अभी तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। सभी को सिर्फ इतना ही मालूम है कि यह ब्रह्म पदार्थ प्रत्येक 12वें वर्ष पुरानी मूर्ति से निकालकर नई प्रतिमा में बदल दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर एक मान्यता यह भी है कि यदि इसे किसी ने देख लिया तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इसे देखने वाले व्यक्ति की तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी।
दोस्तों जगन्नाथपुरी से जुड़े कुछ और भी रहस्य हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। दोस्तों जगन्नाथपुरी के रहस्यों में मैं आपको 8 रहस्य बताने वाला हूँ। दोस्तों जगन्नाथपुरी के रहस्यों में मैं आपको ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों पहला रहस्य है सिंहद्वार का रहस्य। समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथपुरी में एक सिंहद्वार है। इस सिंहद्वार में अपने कदम रखने से पहले समुद्र की लहरों की धुनियां सुनाई देती हैं और जैसे ही कदम सिंहद्वार के अंदर प्रवेश करता है तो यह आवाज बंद हो जाती है। इसी प्रकार जैसे ही सिंहद्वार से निकलने के लिए आप अपना पहला कदम उठाते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज पुनः सुनाई पड़ने लगती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सिंहद्वार में कदम रखने से पहले चिताओं के जलने जैसी गंध आती है और द्वार से बाहर निकलते ही यह गंध समाप्त हो जाती है। दोस्तों दूसरा रहस्य है मंदिर के ऊपर पक्षियों का ना उड़ना। दोस्तों अक्सर मंदिरों, मस्जिदों या किसी भी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी मंडराते हैं या बैठे हुए नजर आते हैं, परंतु इस मंदिर के ऊपर या परिसर में कभी किसी ने कोई पक्षी उड़ते हुए नहीं देखा, जो वास्तव में एक रहस्यमय घटना है। यही कारण है कि इस मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के उड़ने पर प्रतिबंध है। दोस्तों अगला रहस्य है मंदिर की परछाई और झंडे का रहस्य। दोस्तों पुरी जगन्नाथ मंदिर लगभग 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। अक्सर हमें किसी मनुष्य या इमारत की परछाई जमीन पर दिखाई पड़ती है, परंतु जगन्नाथ मंदिर की परछाई आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। यदि हम मंदिर में लगे हुए ध्वज की बात करें तो इसे लेकर एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। यह ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, यहाँ तक कि मंदिर के ध्वज को प्रतिदिन बदलने का नियम है। लोगों का मानना है कि यदि किसी दिन इस ध्वज को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आगामी 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग रहस्य। दोस्तों अगला रहस्य है मंदिर की रसोई का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 500 रसोइये और 300 से अधिक सहयोगी कार्य करते हैं। मंदिर की रसोई से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ भक्तों की संख्या चाहे जितनी अधिक बढ़ जाए, परंतु आज तक कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ा। सबसे खास बात यह है कि जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है। इस मंदिर में आज तक कभी भी प्रसाद बचने या व्यर्थ होने की बात सामने नहीं आई है। इसके अलावा मंदिर में बनने वाले प्रसाद को लकड़ी के चूल्हे पर रखकर 7 बर्तनों में पकाया जाता है और यह बर्तन एक के ऊपर एक करके रखे जाते हैं, अर्थात चूल्हे पर यह बर्तन एक सीढ़ी की तरह रखे जाते हैं। और इसमें सबसे रहस्यमय बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसमें पकाई जाने वाली सामग्री सबसे पहले पकती है और इसके बाद नीचे वाले बर्तन की। इसी क्रम में प्रसाद पकता रहता है और तैयार होता रहता है। दोस्तों श्री जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष निकलने वाली इस रथ यात्रा की शुरुआत श्री जगन्नाथ मंदिर से होते हुए मौसीमा मंदिर, श्री गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। इन तीनों मंदिरों की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा दिन भर यात्रा करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस रथ यात्रा में भारत के साथ साथ विदेशी भक्त भी शामिल होते हैं। रथ यात्रा के दौरान रोड पर भक्तजनों की संख्या इतनी अधिक होती है कि रोड पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये थे जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े हुए कुछ रहस्य। आशा करता हूँ कि आपको ये रहस्य अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।